Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई विकास समन्वय समिति की बैठक। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद जिले में बाढ़ को लेकर अलर्ट। शनिवार को मिले 30 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार। खजूरबानी कांड में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 8 पुलिस अधिकारियों सहित 13 पुलिस कर्मियों को किया बर्खास्त और खेत देखने गए किसान की करंट लगने से हुई मौत। जिले के समन्वय कक्ष में आज जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। जिला पदाधिकारी गोपालगंज अरशद अजीज ने बैठक में जिले के विकास हेतु कार्यक्रमों की प्रगति लाने के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया तथा योजनाओं की समीक्षा के क्रम में केंद्र द्वारा चलाई जा रही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की, जिनमें ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। बैठक में जिले के माननीय विधायक बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, बरौली से मोहम्मद नमतुल्लाह, गोपालगंज से सुभाष सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस बैठक में योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कार्यक्रमों की निगरानी करने की भी बात कही गई। अंत में माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सभी पदाधिकारियों, नेताओं तथा गणमान्य लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं जिला पदाधिकारी अरशद अजीज की बैठक में की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाढ़ से पूर्व तैयारी सहित कई विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस समीक्षात्मक बैठक में माझा के कृषि पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर उनके वेतन पर रोक लगा दी गई। हमारे संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि बाढ़ से बचाव हेतु की जा रही तैयारी सहित कई योजनाओं की समीक्षा हेतु डीएम अरशद अजीज के द्वारा शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय पदाधिकारियों को सम्मिलित होने का निर्देश दिया गया था। माझा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी रविंद्र बैठा इसमें अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने वेतन पर रोक लगा दी है। नेपाल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण ने गोपालगंज जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर अलर्ट जारी किया है। तटबंधों की सतत निगरानी का निर्देश दिया गया है। नेपाल के पोखरा और मैरवा में बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सिलसिला थम नहीं रहा है। शनिवार को एक दिन में 30 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 200 से पार होकर 206 हो गई है। अब तक 135 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कुल 71 लोग अब भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। उचका गांव और माझा में 1-1, बरौली, मीरगंज और सदर प्रखंड में 2-2 और सबसे ज्यादा सिद्धवलिया प्रखंड में 22 पॉजिटिव मरीज शनिवार को पाए गए। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड के जगमलवा पंचायत के बेदुटोला थावे बस स्टैंड के पास कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उसके सभी 8 परिजनों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 जून को सैंपल लिया गया था। परिजनों का सैंपल लेने के बाद जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट शुक्रवार को आई, जिसमें सभी 8 परिजनों के रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। पॉजिटिव आने के बाद मरीज को इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। स्वास्थ्य प्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। खजूरबानी जहरीली शराब कांड मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कड़ा फैसला लेते हुए 8 पुलिस अधिकारियों सहित 13 जवानों पर गाज गिराते हुए 21 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। नगर थाने के खजूरबानी में वर्ष 2016 में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई थी। जांच के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया है।
थावे थाने के पदस्थापित मुंशी पुष्पेंद्र ओझा को टाउन थाना क्षेत्र के खजुरबानी जहरीली शराब कांड में कर्तव्य के प्रति लापरवाही देखते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। बताया जाता है कि 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के टाउन थाना क्षेत्र में खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से एक साथ 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रविरंजन कुमार ने घटना के बाद नगर थाने में पदस्थापित सभी पदाधिकारी और पुलिस जवानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया था। उसके बाद सभी विभागीय कार्रवाई चल रही थी। थावे थाने में पदस्थापित मुंशी पुष्पेंद्र ओझा उस समय नगर थाने में पीटीसी सिपाही पद पर कार्यरत थे। खजूरबानी कांड में निलंबित होने के बाद थावे थाने में लगभग 1 वर्ष से थाने में मुंशी के पद पर तैनात थे। शुक्रवार को विभागीय कार्रवाई के बाद मुंशी को पटना डीजीपी ने बर्खास्त कर दिया है। माजागढ़ में विशेष टीकाकरण का आयोजन कर वंचित बच्चों को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया जा रहा है, जिसकी जांच हेल्थ इंस्पेक्टर माजागढ़ ने की। साथ ही ये जांच चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी के नेतृत्व में किया गया। शनिवार को विशेष टीकाकरण अभियान के तहत जगन्नाथा और मधुसरिया पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण कराकर नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। ये कार्य एएनएम ने किया, जिसकी जांच हेल्थ इंस्पेक्टर सुरेंद्र बैठा, पीसीएम अरुण कुमार, वीएमसी नवीन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी ने की। माझा प्रखंड अंतर्गत माझा पूर्वी पंचायत के पुरानी बाजार सुदासा के टोला में आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं को केंद्र पर जाकर ट्रेनर ज्योतिष प्रकाश ने आईसीडीएस कैश का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद सेविकाएं आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा आंगनबाड़ी का कार्य मोबाइल से ऑनलाइन किया जाएगा। गोपालगंज के अरुण सिंह को दूसरी बार राजद किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है और वहीं मोहम्मद चांद को राजद के प्रधान महासचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने सूची जारी कर ये जानकारी दी है। गोपालगंज के अरुण सिंह को राजद किसान सेल के दोबारा जिलाध्यक्ष बनने पर बधाई दी गई है। राजद नेत्री सुनीता यादव, जिलाध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा, प्रेम शंकर यादव, विशाल यादव, युवा राजद के जिलाध्यक्ष संतोष यादव ने उन्हें बधाई दी है। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने 5 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास किया। 8 करोड़ की लागत से ये सड़कें बनेंगी। सिद्धवलिया के काशी टेंगराही में इसका उद्घाटन किया गया। सदर सीओ ने रामपुर टेंगराही गांव के हरियर प्रसाद को 9800 का चेक सौंपा है। अगलगी में इनका पूरा घर जल गया था। जादवपुर शुक्ल पैक्स के 22वें वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। जादवपुर बाजार में 22 जून को सुबह 10 बजे से इस रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। पुलिस के नजरों से अपराधी नहीं बच सकते हैं। पुलिस ने अपनी सक्रियता को दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में कार्य करने वाले एक अपराधी को माजागढ़ से गिरफ्तार किया है। माजागढ़ थाना प्रभारी छोटन कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात्रि सुरवनिया बाजार में छापेमारी कर कार्बाइन और एक बाइक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी माजागढ़ थाने के सुरवनिया गांव का बताया जा रहा है। अपराधी के पास से कार्बाइन और बिना कागजात के बाइक के साथ कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं। इस अपराधी पर पूर्व से भी आपराधिक मामला दर्ज है। एक सप्ताह में माजागढ़ पुलिस ने ये तीसरी उपलब्धि हासिल की है। इस सप्ताह के प्रथम में अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 बाइक के सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं 2 दिन पूर्व अष्ट धातु की मूर्ति और देसी कट्टा के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साथ ही शनिवार को तीसरी सफलता प्राप्त करते हुए कार्बाइन और बाइक के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर यह उपलब्धि हासिल की गई है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में मड़ई शाह के पुत्र ईश्वर कुमार दारू पीकर हंगामा कर रहा था, जिसके चलते आसपास के लोग परेशान थे। जिसकी सूचना माझागढ़ थाना प्रभारी को ईश्वर के भाई ने ही दी और उसे गिरफ्तार करा दिया। सूचना मिलने के बाद अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी ने युवक को गिरफ्तार कर उसकी मेडिकल जांच कराई और उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के समीप NH28 पर सुपौल से पंजाब जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। घायल सभी मजदूर पंजाब में धान की रोपनी करने जा रहे थे। पुलिस ने बस को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया है।
कटिया थाना क्षेत्र के दुर्गाचक गांव में शनिवार की सुबह करंट लगने से एक युवा किसान की मौत हो गई। मृतक बनकटिया टोला ताड़ निवासी राम सुभग यादव का 21 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार यादव था। घटना की सूचना मिलने के बाद कटिया थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि राम सुभग यादव का पुत्र पिंटू कुमार यादव शनिवार की अहले सुबह अपने गन्ने का खेत देखने गया था। इसी बीच दुर्गाचक गांव के किसान द्वारा आवारा पशुओं से धान का बिचड़ा बचाने के लिए लगाए गए नंगे तार की चपेट में आ गया, जिससे वह चेत होकर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो देखा कि वह चेत है। उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने इसे रेफर कर दिया। परिजन रेफरल अस्पताल कटिया पहुंचे, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। नंगे तार के दौड़ाने और उसके चपेट में आने से मौत का ये जिले में दूसरा मामला है। वहीं किसान की मौत के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट गया है। विदेश में मजदूरी करके विकास यादव और प्रकाश यादव अपने भाई की मौत की खबर सुनकर अचेत हो जा रहे हैं। वहीं मृतक का भतीजा प्रवीण, अंकित, रंजन, अनमोल, भतीजी पूजा और निशा का रो रो कर बुरा हाल है। करंट लगने से मौत के मामले में मृतक किसान के भाई मंटू यादव ने कटिया थाने में दुर्गाचक गांव के 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में बताया गया है कि पिंटू सुबह में गन्ना के खेत देखने के लिए गया था। वापस लौटने के क्रम में धान के बिचड़े में लगे नंगे तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बिजली विभाग के जेई सुनीत कुमार ने बताया कि दुर्गाचक गांव में युवा किसान की मौत के मामले में दूसरे किसान द्वारा बिजली की चोरी का मामला सामने आया है। जांच के दौरान पता चला है कि किसान धान का बिचड़ा बचाने के लिए रोज रात में बिजली की चोरी कर खेत में नंगे तार में बिजली की सप्लाई करता था। आरोपित किसान पर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गई है। भारी मात्रा में देशी शराब समेत एक बोलेरो को जब्त किया गया है। तस्कर फरार बताया जा रहा है। तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। कुचायकोट पुलिस ने राजधानी लाइन होटल के समीप NH 28 पर कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो जब्त की है। माझा पुलिस ने छापेमारी कर कार्बाइन के साथ एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में वह बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब कैदी वैन पर एक पेड़ गिरा और पेड़ से बिजली का तार टूटकर भी वैन पर गिरा। हादसे के वक्त वैन में कोई कैदी नहीं था। घटना गोपालगंज कोर्ट के बाहर घटी। थावे थाने की पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। SI शैलेंद्र कुमार पप्पू ने पुलिस बल के साथ दीवा गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर गांव में अवैध रूप से शराब बेचे जाने के आरोप में चनावे गांव के बनहा पोखरा के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज चनावे गांव का बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध थाने में शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शहर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ गई है। नगर थाने के राजेंद्र नगर मोहल्ले से चोरों ने एक बाइक उड़ा ली। CCTV कैमरे में चोरी की वारदात रिकॉर्ड हो गई है। 2 चोरों ने पलक झपकते ही बाइक चोरी कर ली। सर्पदंश से अलग अलग जगहों पर 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतक में किशोरी और एक महिला शामिल हैं। खुले में शौच करने के दौरान इनकी मौत हुई। वहीं सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। कुचायकोट के सासा मूसा के समीप NH 28 पर यह हादसा हुआ। सिवान की रहने वाली मृतका सरस्वती देवी बताई जा रही है। लूटपाट के मामले में पैक्स अध्यक्ष पर मामला दर्ज किया गया है। घर में घुसकर 1.5 लाख के गहने सहित 50,000 नकदी लूटने का आरोप लगाकर नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सऊदी अरब में बंधक बने युवक की वतन वापसी की गुहार पीड़ितों ने DM से लगाई है। DM को आवेदन देकर यह गुहार लगाई गई है। सऊदी अरब के आमगाज अल खोबर में कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में दिसंबर महीने से बंधक बने 10 युवक परेशान हैं। कुचायकोट के सुरसिया गांव के आज़ाद अंसारी की मां ने DM से वतन वापसी की गुहार लगाई है। नगर थाने के जंगलिया मोड़ पर एक बेहोशी की हालत में महिला बरामद की गई, जिसे पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वर्षा टाइम्स मिलने तक महिला की शनाख्त नहीं हो सकी थी। माझा के कोयनी में पत्नी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पति पर लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उत्पाद विभाग ने 8 चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके से 2000 लीटर शराब बनाने का सामान भी नष्ट किया गया है तथा 20 लीटर चुलाई शराब भी जब्त की गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। माननीय डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई
विकास समन्वय समिति की बैठक। नेपाल में हो रही बारिश के बाद जिले में बाढ़ को लेकर अलर्ट। शनिवार को मिले 30 कोरोना संक्रमित मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार। खजूरबानी कांड में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 8 पुलिस अधिकारियों के साथ 13 पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त। खेत देखने गए किसान की करंट लगने से हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।